नमस्कार पशुपालक मित्रों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए और भगवान आपका दूध व्यवसाय सरल एवं फायदेमंद बनाए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? लाभदायक दूध व्यवसाय की तिकड़ी पर काम करके। लाभदायक दूध व्यवसाय की तिकड़ी मतलब क्या है? तो लाभदायक दूध व्यवसाय की तिकड़ी में शामिल है बछिया पालन, हर साल एक बेत, हर बेत में ज्यादा दूध। लाभदायक डेयरी फार्मिंग के प्रयास के अनुसार कई किसान ऐसी बछिया विकसित कर रही है जो 12 से 15 बार ब्याती देती है, जो 2 साल के भीतर ब्याती है, जो हर बेत में अधिकतम दूध देती है और बीमार नहीं पड़ती है। लेकिन गाय से 1 वर्ष और भैंस से 1.5 वर्ष में बछिया प्राप्त करना बड़ी चुनौती है और इसमें आने वाली मुख्य बाधा है बांझपन। अधिकांश गाय ब्याने के बाद भी हीट पे नहीं आती, साथ ही हीट पे आने के बाद भी वो गर्भाधान नहीं करती है और इसी वजह से बांझपन के कई कारण हैं। गर्भाशय में संक्रमण, कृत्रिम गर्भाधान के दौरान चुनौतियां और इसी वजह से गाय से 1 और भैंस से 1.5 वर्ष में बछिया प्राप्त करना मुश्किल है और इसका असर दूध व्यवसाय में वित्तीय घाटे से होता है। यही कारण है कि बांझपन को नियंत्रित करने के लिए वेटरिना हेल्थ केयर आपके लिए लेकर आया है दूध व्यवसाय सरल और लाभदायक बनाने के लिए प्रजनन कैलेंडर। यह कैलेंडर आपको कैसे मदद करेगा? आप समझ सकेंगे कि प्रजनन क्या है, प्रजनन क्षमता क्या है, सर्वोत्तम प्रजनन के लिए विभिन्न चुनौतियां क्या है, पशु प्रजनन में किसान की क्या भूमिका होनी चाहिए और इन सभी चुनौतियों को कैसे पार किया जा सकता है। साथ ही हमने कृत्रिम गर्भाधान और कृत्रिम गर्भाधान के समय बरती जाने वाली देखभाल के बारे में इसमें विस्तार से जानकारी दी है। तो हमारे सभी किसानों के लिए एक खुश खबर है कि यह प्रजनन कैलेंडर हमारे वेटजोन शॉप पर निःशुल्क उपलब्ध है और आप सभी इस कैलेंडर का लाभ उठाएं, आपका दूध व्यवसाय सरल और लाभदायक बनाएं। यदि आप इस कैलेंडर का उपयोग करते हैं तो आपको गाय और भैंस के प्रजनन से संबंधित किसी भी तारीख को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हीट की तारीख, गर्भाधान की तारीख और अपेक्षित ब्याने की तारीख। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम प्रजनन कैलेंडर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मान ले यदि गाय या भैंस किसी एक दिन हीट पे आती है और यदि आप उसी दिन कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो हम उस गाय की ब्याने की अपेक्षित तारीख का पता लगा सकते हैं और यदि गर्भाधान नहीं किया है तो अगली हीट की अवधि का पता लगा सकते हैं और उस तारीख का उल्लेख उसी दिन के कॉलम में किया गया है जिस दिन हम गाय या भैंस का गर्भाधान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 1 जनवरी को गाय का गर्भाधान करते हैं तो वह 8 अक्टूबर को ब्याने वाली होगी और वह तारीख 1 जनवरी के कॉलम में बैंगनी रंग में उल्लेखित की है। और यदि आप 1 जनवरी को भैंस का गर्भाधान करते हैं तो वह 7 नवंबर को ब्याएगी और यह तारीख हरे रंग में 1 जनवरी के कॉलम में बताई गई है। अब कृत्रिम गर्भाधान के बाद 21 से 23 दिनों के बाद गाय या भैंस की हीट की जांच करके प्रारंभिक रूप से गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं और उस तिथि को पीले रंग के सर्कल में 1 जनवरी के कॉलम में उल्लेखित किया गया है। आपको अपनी गाय या भैंस को गर्भाधान के 19 से 21 दिन बाद हीट के लक्षणों को निरीक्षण करना होगा। कृत्रिम गर्भाधान के बाद 21 से 23 दिनों के बाद गाय या भैंस की हीट की जांच करके प्रारंभिक रूप से गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं। आपको अपने गाय या भैंस को गर्भाधान के 21 से 23 दिन बाद हीट के लक्षणों का निरीक्षण करना होगा। यदि गाय या भैंस गर्भाधान के बाद 21 से 23 दिनों के भीतर हीट व्यक्त नहीं करती है तो मान सकते हैं कि गाय या भैंस गर्भाधान कर चुकी है और आप गर्भाधान के 40 से 45 दिनों के बाद डॉक्टर द्वारा परीक्षण करके गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं और यदि गर्भाधान के 21 से 23 दिनों के भीतर वह फिर से हीट व्यक्त नहीं करती है तो आप डॉक्टर से कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। है ना बढ़िया कैलेंडर? तो तुरंत ही अपने नज़दीकी वेटजोन शॉप पे जाए और ये कैलेंडर अपने फार्म पे लाए या हमें संपर्क करें 8600 844450 इस नंबर पे।